बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले नंबर पर जो है डेस्कटॉप वॉलपेपर है। दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे सीवी या रिज्यूम। और ये जो डेस्कटॉप वॉलपेपर है वो शुरू करने के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हमने चले जाना है क्रिएटिव डिज़ाइन में। कैनवा को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएटिव डिज़ाइन में आते हैं। और क्रिएटिव डिज़ाइन में यहाँ पर अगर आपको सर्च बार में इस जगह पर इस लिस्ट में अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है तो ठीक है। वरना फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिख लेना है डेस्कटॉप वॉलपेपर। देखें, दो चीज़ें हैं। एक है फ़ोन वॉलपेपर, इसका साइज़ जाहिर है कि छोटा होगा, तो ये भी बनता है, यहाँ पर ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेस्कटॉप वॉलपेपर की। तो इधर हम सिर्फ DESK लिखते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेस्कटॉप वॉलपेपर। ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसका जो साइज़ है ये स्टैंडर्ड साइज़ है और वो 920 by 1080 है। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिक्सल्स के अंदर ये साइज़ होता है। तो अगर अगर हमने ये करना हो कि एक वैसे ही रैंडम एक कस्टम पेज अगर हम ओपन करते हैं और उसको अगर हमने डेस्कटॉप वॉलपेपर में कन्वर्ट करना है, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने कोई गूगल से कोई इमेज डाउनलोड किया है और उसको आपने वॉलपेपर पे लगाना है, अपने यहाँ पर लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगाना है, तो उसका साइज़ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा इमेज जो हमने डाउनलोड किया होता है वो वॉलपेपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं भी होता, उसके पिक्सल्स ब्रेक हो रहे होते हैं या उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है, या वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो उस सूरत में हम उसको कैनवा पर लेकर आ जाते हैं और क्रिएटिव डिज़ाइन में जाकर हम डेस्कटॉप वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं। इस तरह एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। अगर वैसे यहाँ पर होम स्क्रीन पर रहते हुए अगर इस जगह पर हमें यहाँ साइज़ हमें यहाँ से ना पता चल सके और हम डायरेक्टली इस पेज पर आ गए हैं, एक न्यू पेज हमने ओपन कर दिया है। अब हमने मालूम करना है कि इस वाले कैनवस का ये जो वाइट पेज हमारे सामने ओपन हुआ हुआ है इसका साइज़ क्या है। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि ये जो रीसाइज की जो ऑप्शन यहाँ पर लिखी आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो एक्चुअल मौजूदा साइज़ होता है वो हमें यहाँ पे शो कर देता है। तो जो चीज़ हमें वहाँ क्रिएटिव डिज़ाइन में शो हो रही थी, वही हमें यहाँ पर भी नज़र आ जाती है। फ़र्क ये है कि वहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाता है और इस जगह पर हम इसके साइज़ को एडिट कर सकते हैं। और पिक्सल के साथ आगे हमारे पास यहाँ 5 टोटल ऑप्शंस होती हैं, 4। और इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हमने कस्टम वॉलपेपर डिज़ाइन करना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना उसमें डिज़ाइन इंसर्ट करते जाते हैं। कभी एलिमेंट्स में जाते हैं, कभी अपलोड्स में जाते हैं। कोई अपलोड्स में हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं और उनको डिज़ाइन करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो बने हुए टेम्पलेट्स हैं उनमें होता ये है कि किसी एक टेम्पलेट्स में से हमें कोई एक चीज़ पसंद आ रही होती है, दूसरे में से दूसरी पसंद आ रही होती है। तो उसके लिए तरीकाकार आपने करना ये है कि ऐड अ पेज पे क्लिक करना है, अगेन ऐड अ पेज पे क्लिक करना है और अगेन करना है। 3 आपने एक्स्ट्रा पेजेस ओपन किए हैं और एक आपका ओरिजिनल पेज है। आपने ओरिजिनल पेज जो व्हाइट पेज है इसको आपने इसी तरीके से रहने देना है। सेकंड पेज पर आना है और यहाँ से कोई एक टेम्पलेट आपने ओपन कर लेना है जिसको आपने लाइक आपने पसंद किया कि उसमें से कुछ आपने पिक करना है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से एक इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पेज पर क्लिक किया हुआ होगा तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेम्पलेट में, तो ये जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए पहले पेज पर क्लिक नहीं करना है, पहला जो पेज है वो इसी तरीके से रहने देना है फिलहाल। इसके बाद हमने जो पेज नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है इस पर हम आ जाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ से क्या किया कि फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट इसमें से कुछ मैंने इंसर्ट करना है अपने टेम्पलेट में, अपने डिज़ाइन में। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। और तीसरे पेज पर मैंने क्लिक किया। तीसरे पेज पर आने के बाद यहाँ से कुछ और टेम्पलेट हम देखते हैं।
लाइक ये वाला जो लाइट वाला है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखें टोटल मेरे पास 4 पेजेस हैं, ये पेज नंबर 4 है, और हर पेज के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस जो है ना वो हैं, जिनमें से हम कुछ ना कुछ पिक करके अपने डिज़ाइन में लेके जा सकते हैं। अब मर्ज करके देखें, पहली ऑप्शन तो ये है ना कि आपको एक ही डिज़ाइन पसंद आ जाता है और उसी के अंदर ही आप एडिट करके वही डाउनलोड कर लेते हैं और उसको डेस्कटॉप पर लगा लेते हैं। तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आपको 3 4 5 चीज़ें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए हमें इस तरीके से काम करना पड़ता है, 3 4 फाइल्स हम इकट्ठी ओपन करके रखते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके के साथ काम हो जाता है। इसलिए ये तरीका जो है करना बेहतर है। अच्छा, किसी किसी टेम्पलेट में आपको जो चीज़ नज़र आ रही होगी, लाइक मैंने यहाँ पर सोचा था कि ये वाली जो लाइट है ये पिक करके हम ऊपर ले जाएंगे। तो अब ये जो लाइट है ये पिक्चर का हिस्सा है, ये बैकग्राउंड का हिस्सा है, ये एडिटेबल नहीं है। अलबत्ता ये देखें, ये जो डिज़ाइन है, ये वाला जो डिज़ाइन है जो अभी मूव कर रहा है, इसको हम पिक करके ले जा सकते हैं और इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल सी प्रेस किया है और यहाँ पर इस पेज पर आकर मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। अब देखें वहां से ये वाला डिज़ाइन उठकर इधर आ गया है। अब इस एक डिज़ाइन में 4 कलर्स हैं, एक डिज़ाइन में 4 कलर हैं, ये चारों यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सारों को आपने ब्लैक कर देना है, तो हर एक कलर के ऊपर क्लिक करें और उसको ब्लैक कर दें, तो ये सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो आपका, ये जो एक शेप्स जो इंसर्ट हुई हुई हैं, ये सारी की सारी ये क्या हो गई हैं, ब्लैक कलर के अंदर सब की सब आ गई हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर है कि आपने इसको एक इस जगह पर आपने इंसर्ट कर दिया, इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब दोनों एक जैसे होने चाहिए हैं, तो जिस तरीके से ये वाला डिज़ाइन इस तरफ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का ये जो राइट साइड है जहाँ पर आपको पॉइंटर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये इस साइड पर आ जाए, तो सेम टू सेम दोनों लेफ्ट राइट जो बॉर्डर्स हैं वो एक जैसे हो जाएं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करते हैं। ये ऊपर जो बार है यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्लिप, फ्लिप हम करते हैं तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल दो ऑप्शंस हमें मिलती हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखें ये इस साइड पे आ गया। अगेन मैं करता हूँ, देखें ये दूसरी साइड पे था, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया तो ये इस साइड पे आ गया। अब हम दोनों बॉर्डर्स अगर एक जैसे एक एंगल पे रखना चाहते हैं, तो आप देखें कि दोनों तरफ एक ही जैसा डिस्टेंस है और एक ही जैसी शेप, जो इसकी फेसिंग है वो दोनों एक जैसी हैं। ठीक है जी, वो फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें या अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर लें। अगेन भी इसमें एडिटिंग हो सकती है। अगेन जो ज़्यादा एडिटिंग है वो आपने एडिट इमेज में जाकर आप इसमें चेक कर सकते हैं कि एडिट इमेज में जाके इसमें जो फिल्टर लगते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं, हम कहते हैं कि ये जो चिड़िया सी जो उड़ रही हैं ये भी हमने यहाँ पर लगानी है। तो आप देखें कि ये एडिटेबल है, ये देखें ये मूव हो रही है, हम इसको उठाकर भी ऊपर लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इस जगह पर हमने इसको लगा लिया। और इसका साइज अगर आपने इंक्रीज करना है तो ये देखें इस तरीके के साथ इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और इसका एंगल भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ से इस तरीके के साथ आपने अगर इसका एंगल चेंज करना है तो भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इस एंगल पे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसका जो कलर है वो ब्लूइश सा है, मैं इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देखें कि इसका कलर भी यहाँ पर ब्लैक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हम पिक करके अपने वॉलपेपर के डिज़ाइन के लिए ऊपर ले जा सकते हैं। अब आप देखें कि ये वाला जो एक पेज है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इस वाले पेज में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखें एक ये है, इसके अलावा ये एक डिज़ाइन अलग लगा हुआ है, ये सर्कल से जो गोल गोल से बने हुए हैं, ये हर एक अलग अलग चीज़ है। और इसी तरीके से ये है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक कैलेंडर शेप का एक डिज़ाइन सा जो है ना अक्सर लोगों ने डेस्कटॉप पे रखा हुआ होता है। अगरचे कि यहाँ से डेट ओपन हो जाती है, राइट साइड पे जो राइट डाउन कॉर्नर है यहाँ पर डेट एंड डे आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन फिर भी पूरा एक उस मंथ का कैलेंडर
ओपन करके रखा होता है लोगों ने, सामने लगाए हुए होते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि एक पहले से आपको मैनुअल फिलिंग करनी पड़ेगी, एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि यहाँ से एज इट इज़ जो ये वाला जो सैंपल है इसको आपने पिक किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया। अगरचे कि इसके साथ और चीज़ें भी सेलेक्ट हो गई हैं, हम उसको ऊपर जाके डिलीट कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक और पेज ओपन करते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं। अब आप चेक कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या कॉपी होके आ गया। ठीक है ना। आपने साइड पे क्लिक किया, अब जो एक्स्ट्रा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको क्लिक करते जाएंगे और डिलीट करते जाएंगे। ठीक है जी। अब ये एक कैलेंडर है, आपने ये ग्रुप सिलेक्शन की है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है। अब आपने इसको यहाँ पर जूम करके डेट्स को और मंथ को एडजस्ट कर लिया। हर एक चीज़ यहाँ पर एडिटेबल है। हर एक जो डेट है वो एक अलग टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है। और हर एक 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 खास डिस्टेंस पर यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, जिस तरीके से कैलेंडर के अंदर होता है। तो हम बाकी तो चलें, आप अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि इसको स्पेलिंग को हमने यहाँ पर चेंज किया, फरवरी से जनवरी बना दिया। ठीक है जी। तो अब जनवरी का मंथ है, यहाँ पर इसको हमने उठाकर अपने वॉलपेपर पे एडजस्ट करना है। तो अगेन इसकी ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। ग्रुप सिलेक्शन के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि अगर तो आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके पास ज़्यादा हैं, आपने उन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप बाहर से यूं माउस लेकर आते हैं सेलेक्ट करके। ये देखें, ये मैंने प्रेस किया हुआ है और अब मैं इसके ऊपर यूं इसको ड्रैग करता हूं, तो ये सब का सब ग्रुप सिलेक्शन हो गया है। इसको मैं मूव भी कर सकता हूं, एट द सेम टाइम इसको सबको रिसाइज भी कर सकता हूं। ठीक है। जब तक मैं साइड पे नहीं क्लिक करूंगा तो ये ग्रुप सिलेक्शन रहेगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वो ये है कि शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो ग्रुप सिलेक्शन बनती जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें जो कि हमारे पास ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इस तरीके के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी प्रेस किया, ये हमारे पास कॉपी हो गया। अगरचे कि हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से कट करके ले जा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास जितने भी आपका जो मटेरियल है, जो आपने वर्किंग की है, वो सारी की सारी मौजूद रहे। और आप कंट्रोल सी ही करें इसको। कंट्रोल सी करने के बाद इस पेज पर आप आ गए और यहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर दिया। जैसे ही आपने कंट्रोल वी किया है, वो उसी तरीके से ग्रुप सिलेक्शन में ही है। यहाँ पर कैनवा में ये याद रखें कि जब आप चीज़ें इकट्ठी एक पेज पर इंसर्ट करते जाते हैं, तो वो चीज़ें जो कि आपने ग्रुप सिलेक्शन के साथ लेकर आई हैं, वो एक ही दफ़ा में आपने एडजस्ट करनी है, वरना फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है और कंट्रोल जेड कर करके आपको वापस जाना पड़ता है, फिर आपकी एडजस्टमेंट होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि क्योंकि एक चीज़ को सिलेक्ट करते हुए दूसरी चीज़ साथ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेयर्स नहीं है कि हम उसको ऑफ कर दें और इसके ऊपर आसानी से काम करते रहें। यहाँ पर एक चीज़ छेड़ेंगे, ये पीछे ये वाली चिड़ियाँ जो है ना, ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, और ये जो हमने बॉर्डर से लगाए हैं ये भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो लाइक अब मैंने इसको साइड पे क्लिक कर लिया है, तो अब अगर मैंने इसको उठाना है तो इसको मुझे यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ तो देखें क्या क्या मूव हो रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल हमें यहाँ कैनवा में रखना पड़ता है। इसलिए पहले से हम एक बैकग्राउंड के तौर पर या बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पेजेस ओपन करके रखते हैं, तब हम काम करते जाते हैं और चीज़ों को फाइनल करने के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। मज़ीद हम देख लेते हैं यहाँ से, जैसा ये एक स्टार सा है, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया और इधर ला के मैंने इसको कंट्रोल वी कर लिया। ये एक स्टार मेरे पास यहाँ पर आ गया है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इसका कलर जो है ना वो कुछ और कर देते हैं। जैसे ये कलर हमने कर लिया। अब ये बहुत सारे स्टार्स अगर इस तरह के अगर मैंने बहुत सारे और स्टार्स बनाने हैं, तो ये यूं बनते जाएंगे।
अब ये 4 बन गए हैं, तो इन चारों को आपने शिफ्ट के साथ ग्रुप सिलेक्शन किया, ऑल का बटन प्रेस करके आपने यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। अगेन ऑल का बटन प्रेस किया आपने, यहाँ पर इस तरीके से यूं इंसर्ट कर लिया। खैर ये डिज़ाइन सा यूं बनाया जा सकता है। तो डेस्कटॉप वॉलपेपर आपको किसी हद तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लेना चाहते हैं। ये वाला बैकग्राउंड जो कि सेकंड नंबर पर है, इन पहाड़ों के साथ। ठीक है जी, ये पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मैंने इनको वापस रख दिया। इन पहाड़ों के साथ ये वाला जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आ जाए। ये जिस मिसाल के तौर पर एक रास्ता हमने एक डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन के लिए हमें ये वाला बैकग्राउंड चाहिए है। तो इस बैकग्राउंड के लिए इस पूरे के पूरे पेज को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, पूरे पेज को हमने सेलेक्ट किया, तो देखें क्या क्या इसके अंदर इंसर्ट किया गया है, एडिट किया गया है। और ये छोटे छोटे जो बादल की तरह जो बनाए हुए हैं, ये भी शेप्स में से, एलिमेंट्स में से इंसर्ट किए हुआ है। खैर, हमने एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस सारे को कॉपी करके यहाँ पर ले आएं। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने काम किया है उस सारे को हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और इस वाले पेज पर आकर हम कंट्रोल यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने कंट्रोल वी प्रेस किया है, तो सेम टू सेम जो चीज़ हमने ऊपर ड्रा की हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई है, इसके ऊपर एडजस्ट हो गई है। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर ये ग्रुप सिलेक्शन नहीं है, हर एक इमेज जो है ना वो एक अलग अलग इमेज है। आपको लगता है कि जी कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, आपने वहाँ से उसको डिलीट करना है, तो वो एक एक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके इकट्ठा सेलेक्ट कर लें, और इकट्ठा सेलेक्ट करके भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये चिड़ियाँ अगर आपको कम लगती हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऑल का बटन प्रेस करेंगे, थोड़ी सी हमने यहाँ पर और बना ली, थोड़े एंगल इनका हमने इधर से ऐसे चेंज कर लिया। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है इसको बनाने का। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास जो पेजेस हैं आप उनको डिलीट करते जाते हैं। डिलीट करने के लिए पेज जहाँ पे लिखा है उसी लाइन में यहाँ पर हम आते हैं, तो ये डिलीट पेज की ऑप्शन है, इसको आपने डिलीट कर दिया। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो सारे के सारे डिलीट हो गए। ये एक पेज आपने जो लेट्स सपोज फाइनल किया है वो आपने छोड़ दिया। तो इसको आपने डाउनलोड करने के लिए शेयर पे आपने जाना है, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी, ये बैकग्राउंड कैसे सेट किया है दोबारा कीजिएगा। ठीक है जी, बैकग्राउंड दोबारा सेट कर लेते हैं। मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो था, ये वाला जो बैकग्राउंड लगा हुआ था पहले, एक एक मिनट, यहाँ से हम यही वाला सेम वाला पिक करते हैं। ये देखें, ये बैकग्राउंड था एक्चुअल में, ये वाला बैकग्राउंड था। इसके ऊपर हम लेकर आए हैं ऊपर से अपने ऑब्जेक्ट को, जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये वाला। तो ये हमने सेट ऐसे किया कि इस पर जो कुछ हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है उस सारे को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इस वाले पेज पे आ गए हैं, और इस पेज पर आने के बाद हमने इधर कंट्रोल वी प्रेस कर दिया है, पेस्ट कर दिया है बेसिकली। तो जो कुछ ऊपर लिखा हुआ था हमने वो सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। और फिर हमने मज़ीद जो उसके अंदर एडिटिंग की है वो ये की है कि ये चिड़िया हमने मज़ीद ऑल के बटन से एक और बना ली है। ठीक है जी। तो इस तरह करने के बाद आप इसको डाउनलोड करके अगर आप इसको डेस्कटॉप पर लगा कर देखेंगे, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वॉल टू वॉल जो है ना ये लगेगा, कोई चीज़ कटेगी नहीं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट साइज के, स्टैंडर्ड जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया हुआ होता है। अब हम जाते हैं अगेन होम पेज पर। होम पेज पर जाकर हम वहाँ से दूसरी चीज़ जो है वो आज की क्लास की वो ओपन करते हैं, और वो है रिज्यूम। रिज्यूम यहाँ पर सर्च बार में आप लिख दें या सीवी लिख दें, दोनों सूरतों में वो चीज़ आ जाती है। जैसे मैंने सीवी लिखा है तो ये रिज्यूम आ गया है। रिज्यूम पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इधर एक फॉर्मेट जो है ना वो ओपन हो जाएंगे।
ये अभी ओपन हो रहा है। हाँ, ये जो है ना अभी आ गया है। और इसमें जो साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज इसका आता है ना, वो तकरीबन तकरीबन A4 साइज आता है। आप इसको रीसाइज में जाकर चेक भी करें अगर, तो ये सेंटीमीटर के लिहाज से A4 साइज से थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता है। दूसरी जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सीवी है। सीवी बनाते हैं जब हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सीवी चाहिए होती है। उसको रिज्यूम भी कहते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं। तो वो कैसे बनाई जाती है वो हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो साइज का मैंने आपको बता दिया है कि जो भी साइज एक्चुअल में यहाँ पर सीवी का जब ओपन होता है तो वो ऑलमोस्ट A4 साइज होता है। और इसको हम क्या करते हैं कि PDF फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो जो लेटेस्ट या जो कि अच्छे अच्छे जो डिज़ाइन हैं सीवी के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है। लेकिन मुख्तसर ये है कि आपको सीवी जहाँ पर आपने अप्लाई करना होता है उसके अकॉर्डिंग बनानी होती है। तो फिर उसी लिहाज से बंदा उसके अंदर एडिटिंग भी करता है, उसी के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है, और उसी तरह से डिज़ाइन भी किया जाता है। तो यहाँ आपके पास कुछ डिज़ाइन जो हैं वो फ्री वाले हैं, कुछ पेड हैं, प्रो वर्जन के हैं। तो हम कोई एक डिज़ाइन इसमें से सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब ये अपीयर हो गया है तो ये याद रखें कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपको इसका प्रिंट निकालना है, और प्रिंट निकाल कर कहीं पर उसको भेजना है या अपने पास रखना है। ठीक है जी, एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि आपने इसको सॉफ्ट में ही रखना है, और ऑनलाइन कहीं पर आपने इसको सेंड करना है या सबमिट करना है। दोनों बातों में फ़र्क इसलिए है कि अगर आपने यहाँ पर कलर कम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट आपने डिज़ाइन बना दिए हैं, कलर्स आपने बहुत सारे इसके अंदर लगा दिए हैं, तो अब आपको अगर इसको सॉफ्ट में ही रहने देते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। आप इसको PDF में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट्सएप में कहीं पे शेयर करते हैं या कहीं पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो अगर तो कलर प्रिंट निकालते हैं ना, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कलर प्रिंट नहीं निकाला तो फिर क्या होगा, सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट आएगा। ब्लैक एंड वाइट आने की सूरत में ज़्यादा ब्लैक होगा और वाइट कम कम होगा। तो उसके लिए एक तरीकाकार है कि आपने दो सीवीज एट द सेम टाइम कैनवा में बनानी है। अपनी ही सीवी, मिसाल के तौर पर ये अगर किसी शख्स की सीवी है तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन अप्लाई हुए हैं, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं। लेकिन पहले जो बेसिक यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपने दो फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम बनाने हैं। लाइक आपने अगर ये वाला फॉर्मेट फाइनल किया है बनाने के लिए, तो इधर डुप्लीकेट पेज पर क्लिक करना है आपने। डुप्लीकेट पेज, ये देखें जहाँ पर ये लॉक बना हुआ है इसके साथ देखें डुप्लीकेट पेज लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखें दो पेजेस एट द सेम टाइम एक जैसे आ गए हैं। तो एक को मैंने डिजाइन किया कलर स्कीम के साथ, डिफरेंट कलर्स मैंने इसमें अप्लाई कर लिए। अब ये ब्लू सा है, ये इसका बैकग्राउंड भी है, और बाकी जो राइटिंग है वो भी डिफरेंट इसमें कलर्स वो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये ब्लैक कलर नहीं है, ये इस तरह ग्रेइश सा कोई कलर है। तो एक तो मैंने कलर स्कीम के साथ ये वाला डिज़ाइन बना लिया। दूसरे डिज़ाइन पे जब मैं आता हूँ तो इस सबसे पहले इसका बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। जिस चीज़ का आपने प्रिंट निकालना है, जो कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आपने निकालना है, तो आपने इसके बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देना है। तो उसमें जो डिज़ाइन वगैरह लगे हुए होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और एक मिनट ठहर जाएं, ये वाला जो है, ये, हाँ ये देखें, वो बैकग्राउंड नहीं था, उसके ऊपर कुछ जो एलिमेंट है वो इंसर्ट हुआ हुआ था, उसको मैंने डिलीट किया है। अब आप देखें कि ऊपर वाला जो है इसका अगर प्रिंट निकालेंगे तो बहुत ही इसमें शेड सा आएगा, और इसका अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो बहुत बेहतर आएगा। दूसरा काम आपने ये करना होगा कि जब आपने प्रिंट निकालना है तो जितना भी टेक्स्ट है आपका
जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो सब का सब ब्लैक होना चाहिए। लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर ये ब्लैक नहीं है, मैं इसको ब्लैक करता हूँ। यहाँ पर आपने ए पर आना है, टेक्स्ट का कलर आ जाता है, इस पर आपने क्लिक कर दिया तो आप देखें पहले से कुछ प्रोमिनेंट हो गया है और उसमें फर्क आ गया है। इसी तरीके से जितना भी टेक्स्ट है उस सब को आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएं। ठीक है जी, जिस चीज का कलर आपने चेंज करना है। तो मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है, सब की सब की ग्रुप सिलेक्शन होती जा रही है और इन सब का कलर चूंकि मैंने चेंज करना है तो यहाँ पर जाके मैंने ब्लैक कर दिया। सबका कलर जो है वो जिन जिनको मैंने सेलेक्ट किया है वो सब का सब ब्लैक हो गया है। ये रहता था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसका कलर भी ब्लैक कर दिया है। ठीक है जी, तो ये एक ख़ास चीज़ है। बाकी तो फॉर्मेट के अंदर एडिटिंग वो इजी है, वो आराम से आप कर सकते हैं। अबाउट मी, एजुकेशन और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, टैग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी ये एक्सपर्टीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की जगह पर मैंने यहाँ कुछ और लिखना है और कैरियर लिखना है। अक्सर यहाँ पर लोगों ने कैरियर भी लिखा हुआ होता है तो वो ये सिंपल एक टेक्स्ट है जो इसके ऊपर इंसर्ट हुआ हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स है बेसिकली। तो वो आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखना है वो लिखा जा सकता है। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पर इधर आते हैं ये पिक्चर पे। ये जो पिक्चर लगी हुई है बेसिकली ये देखें, ये फ्रेम के अंदर पिक्चर को एडजस्ट किया हुआ है। फ्रेम पर काफ़ी तफसील के साथ हमने पहली क्लासेस में ही बात की है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। एलिमेंट्स में हमने जाना होता है, एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर हमने सर्च बार में यहाँ पे लिख लें, या फिर अगर आपके पास नीचे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है फ्रेम्स में जो कि रिसेंट यूज में हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेम आ जाता है। फ्रेम आपका स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी आ सकता है, स्टार शेप में भी आ सकता है और सर्कल में भी आता है। तो यहाँ पर जैसे ये सर्कल में है तो आपने यहाँ सर्च बार में FRAME फ्रेम लिखा और सिर्फ फ्रेम लिखकर आपने जो है ना एंटर कर दिया। अब आप देखें, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो सर्कल के अंदर जो है यहाँ पर पिक्चर है, ये सर्कल की जगह पर इस तरह के डिजाइन में आ जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। इसको अपने साइज के लिहाज से जितना मुझे चाहिए है पहले मैंने इसको एडजस्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ पर इसको यूं रख दिया। अब मैंने पिक्चर को जैसे ही इसके ऊपर उठाकर लेके जाना है तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। अभी इसलिए नहीं आ रही है कि एक मिनट ठहरे, मैं इसको अभी एडजस्ट करता हूँ। इसको हमने यहाँ पे रखा और कंट्रोल ब्रैकेट किया और ये ऑलरेडी एक फ्रेम के अंदर है। अच्छा तो पहले वाला जो फ्रेम है उसमें से उसको निकालना पड़ेगा। इसमें से आप इसको कंट्रोल X करें और यहाँ पर लाके कंट्रोल V करें। और खैर यहाँ पर ये तरीका कार इसका यही है कि इसको इसका इस तरीके के साथ इसमें लाया जाता है। ऑलरेडी ये फ्रेम के अंदर है असल में। तो हम कोई और पिक्चर लेकर आ जाते हैं जिसको हम इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करते हैं। हम उसको डिलीट कर देते हैं और अपलोड्स में जाते हैं। अपलोड्स में जो इमेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये इस बंदी को हमने इसके अंदर फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है तो ये देखें कि यहाँ पर ये आ गई है। तो आप इसको सर्कल में रखें या इसको आपने जो डिज़ाइन वाला सर्कल है उस तरह करना है। इसका साइज भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। मैंने इसको यहाँ पर यूं रख दिया, ये वाला फ्रेम जो है मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ हम डिज़ाइन में चेंजेस ला सकते हैं। जो बेसिक जो इसकी ये चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस सीवी में क्या चीज़, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है और रेफरेंसेस वगैरह, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो ये जो है ना आज की हमारी क्लास में दो चीज़ें थी। इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल कोई बात है तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है।